इस दुनिया में हर एक चीज़ में वाइब्रेशन है। डॉक्टर मसारू इमोटो वाइब्रेशन थेरेपी से कई हजार लोगों की बीमारियों का इलाज कर चुके हैं। इस यूनिवर्स की हर एक चीज़ के अंदर वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है। यह वाइब्रेशन हमारे विचारों के अंदर भी है। डॉक्टर मसारू इमोटो ने इसे देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 50 अलग अलग जगह की नदियों से पानी लिया और हर एक सैंपल को अलग अलग लोगों की बातें सुनाई। कुछ लोगों ने उस पानी के गिलास के सामने खड़े होकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बोली और कुछ लोगों ने पॉजिटिव, और कुछ सैंपल को पॉजिटिव प्रेयर सुनाई गई और इन सभी के सभी सैंपल को -4 डिग्री में जमा दिया गया। डॉक्टर मसारू ने उन सभी को एक टेलीस्कोप के जरिए देखने की कोशिश की। रिसर्च में पाया गया हर एक सैंपल का क्रिस्टल एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। यह क्रिस्टल उन लोगों के कारण बना था जिन्होंने इसे पॉजिटिव एफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड किया था। यह क्रिस्टल उन लोगों की वजह से बना था जिन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल किया था। और इसमें आसानी से आप देख सकते हैं हमारे शब्दों का किसी चीज़ पर किस तरह से असर पड़ता है। एक में नेगेटिव है तो दूसरे में पॉजिटिव। जिन लोगों ने मैं सब कुछ कर सकता हूँ इन जैसे शब्दों का प्रयोग किया और जिन्होंने कुछ भी करना बहुत मुश्किल है जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उनके सैंपल में इस तरह के क्रिस्टल देखने को मिले। आप इसे देखकर समझ सकते हैं अगर हमारे शब्दों का पानी पर इतना असर पड़ता है तो हमारी खुद की ज़िंदगी पर कितना पड़ता होगा। और ऐसा आपके साथ इस वक्त भी हो रहा है। अगर आप सोचते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा अमीर, खुशहाल और रोमांचक ज़िंदगी जीने के लिए आया हूँ, तो आपको वैसे ही सच में आसान लगने लगेगी। आपके आसपास जो भी चीज़ है वह सब कुछ वाइब्रेशन है। जो आप सोचते हैं उसमें वाइब्रेशन है। जो लाइट के अंदर आप एनर्जी देखते हैं उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेशन है। आपके साथ ऐसा बहुत बार होता होगा। आप किसी जगह पर जाकर या किन्हीं स्पेसिफिक लोगों के बीच जाकर आप अपने आप को बहुत शांत और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों की वाइब्रेशन, और किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर आप उनकी वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते हैं और आप उन लोगों से उस जगह से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जब हम अपने से ज़्यादा पावरफुल लोगों के संपर्क में आते हैं या हम खुद अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना सीख लेते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होने लगता है। इसी तरह से जब आप नेगेटिव लोगों के बीच रहकर उनकी नेगेटिव बातें सुनते हैं या टीवी में देखते हुए खाना खाते हैं या कुछ और काम करते हैं तो उसका असर उस खाने में और जो आप काम कर रहे हैं उन दोनों पर हो रहा है। लेकिन अब सवाल यह आता है हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। हम खुद की वाइब्रेशन को किस तरह बढ़ा सकते हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मसारू इमोटो कहते हैं इंसान इस यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली जीव है। अगर आप अपने विचारों को लेकर सचेत रहे तो आप अपने हिसाब से अपनी खुद की वाइब्रेशन को चुन सकते हैं। जब आप कहते हैं मैं इसे नहीं कर सकता तो आप अपने मन को बार बार कह रहे हैं। आपकी चिंता को बढ़ाने वाले, आपकी वाइब्रेशन को कम करने वाले विचारों पर और ज़्यादा फोकस करें और इस चीज़ को अपने शरीर में महसूस करें और यही चीज़ आपकी ज़िंदगी की रियलिटी बनने लगती है। जैसी आपकी अभी इंटेंशन है वैसा ही आपके साथ होने लगता है। डॉक्टर इमोटो ने पाए सबसे ज़्यादा पावरफुल वाले क्रिस्टल उन लोगों ने बनाए जिन्होंने प्यार और ग्रेटिट्यूड वाले शब्दों का इस्तेमाल किया था। मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। इसके लिए आप सुबह उठकर एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जब आप अपनी सोच को लेकर सचेत हो जाएंगे तो आप अपने विचार और अपनी वाइब्रेशन को अपने हिसाब से चुन सकते हैं। और आपके लिए इससे अच्छी कोई और चीज़ नहीं हो सकती कि आप अपनी वाइब्रेशन अपने मुताबिक चुन सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए आपके वर्ड्स के अंदर बहुत पावर है। हमेशा ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करिए जो आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, आपको अच्छा महसूस कराते हैं, जिससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी और आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। नीचे कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।